अगर मॉडल्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, लाइक शूट, मस्ट, कैन, कुड और बार बार ऑप्शन चुनने में गलत हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको CBSE क्लास 10 इंग्लिश मॉडल्स की इजी ट्रिक्स सिर्फ 10 मिनट में समझाऊंगी, जिससे आप एग्ज़ाम में बिना कन्फ्यूजन के करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते मॉडल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हाउ टू सॉल्व मॉडल क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम, है ना। एग्ज़ाम में क्या करना है बच्चों, मॉडल वर्ब चूज करने से पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो, बाद में मीनिंग के हिसाब से मॉडल चुन लो, है ना। कभी गिवन क्वेश्चन एक्सप्रेस करता है ना, लाइक्स एबिलिटी, है ना। एबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी मीनिंग किसी काम कर पाना, है ना। तो मतलब क्या है, किसी काम, ये एबिलिटी होने से ना कैन यूज़ करेगा, है ना, ये कैन यूज़ करेगा। एज एन एग्जांपल सी कैन स्विम, है ना, एबिलिटी है तो एबिलिटी होने से कैन यूज़ करेगा। देन परमिशन क्या होता है, परमिशन का मीनिंग है इजाज़त देना, है ना, इजाज़त देना। ये सेंटेंस में मतलब जो परमिशन का मीनिंग होने से मे यूज़ करना है, जैसे कि मे आई कम इन सर, है ना। देन एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या है, एडवाइस में सलाह देना है ना। जो सेंटेंस में एडवाइस होने से ना शुड यूज़ करना, जैसे कि यू शुड स्टडी रेगुलरली, ऐसे। देन कंपल्सन के भी सेंटेंस में कंपल्सन एंड रूल होगा तो क्या, कंपल्सन मतलब मजबूरी और नियम देगा तो क्या है, मस्ट यूज़ करना, जैसे कि यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट, है ना। देन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है ना, हो सकता है। तो ऐसे केस में मे और माइट यूज़ करेगा। तो इट मे, एग्जांपल इट मे रेन टुडे, है ना। देन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और पोलाइट मतलब, रिक्वेस्ट और पोलाइट का मतलब क्या है, इसका पोलाइटली बोलना, है ना। वो सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेस करेगा तो कुड और वुड यूज़ करेगा। एज एन एग्जाम्पल कुड यू हेल्प मी, है ना। तो एग्जाम्पल में देखो, यू डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स, है ना। ऐसे वाला सेंटेंस में क्या करना है, जो पहले सेंटेंस का मीनिंग जानना है, मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो ट्रैफिक रूल्स दिया है ना, रूल्स देने से हम क्या, इधर में कंपल्सन एंड रूल्स देने को तो मस्ट यूज़ करना है, तो क्या होगा, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल, ऐसे करना है। देन नेक्स्ट देखो, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करना है देखो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी डैश ओबे द नेचुरल लॉज, है ना। पहले क्या करना है, हम सेंटेंस का मीनिंग जाना है, तो नेचुरल लॉज बताया, नेचुरल लॉज को ओबे करना है ना। लॉज होने से हम क्या करना है, हम मस्ट यूज़ करेगा, मस्ट मॉडल यूज़ करेगा, ये बस। देन अनदर क्वेश्चन में देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। तो विद योर कोऑपरेशन वी डैश विन द मैच, है ना। इसका मतलब क्या है देखो, इस सेंटेंस का मतलब तुम्हारे कोऑपरेशन से हम मैच जीत सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि विजय तब तक पक्की नहीं थी जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा ना, इसलिए पॉसिबिलिटी दिखाया है वो सेंटेंस का मीनिंग। तो क्या होगा, ओनली माइट होगा पॉसिबिलिटी, और दूसरा बाकी ऑप्शन है ना, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ माइट है। इसी तरह मॉडल का क्वेश्चन है ना, को ऑप्शन को ऐसी तरह सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखो, मॉडल प्लस वर्ब फॉर्म ट्रिक, है ना, ये गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल कैसे होता है देखो, ये स्लाइड एक गोल्डन रूल है। अगर ये याद रह गया तो मॉडल्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रूल सिंपल है, मॉडल के बाद क्या है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। देखो मॉडल के बाद हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है ना। एज एन एग्जांपल मस्ट टू गो, नहीं तू नहीं लगाना है, ओनली गो लगाना है। एज एन एग्जांपल देखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। कैन तो मॉडल है, ये कैन मॉडल है, मॉडल वर्ब के बाद ये स्पीक वर्ब आया है ना, इसको V1 आना है। V1 मतलब ओनली स्पीक होगा, यस नहीं होगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब का, हर मॉडल वर्ब का बाद जो वर्ब आया है ना, उस आफ्टर मॉडल वर्ब जो वर्ब आया है वही फर्स्ट फॉर्म में आना है।
तो देखो ये है ना, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है. सो देयर सर इट वाज एग्रीड दैट द टीचर वुड देयर ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ग्रेड बी. तो क्या है ये है ना, ये ऑलरेडी इसमें वुड दिया है. ये वुड क्या है, वुड क्या है, मॉडल भाव है ना. तो मॉडल के भाव के बाद भाव जो आएगा ना, जो ब्रैकेट में जो ऑर्गेनाइज दिया है, इसका क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ भाव आ जाएगा है ना. जैसे कि ऑर्गेनाइज आ जाएगा, ORGANISE ऐसे ही रहेगा ना. इट वॉज एग्रीड दैट द टीचर वुड ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड बी, ऐसे रहना है. नेक्स्ट देखो, तो एग्जाम में मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिर्फ याद रखो कि मॉडल भाव चूज करने के पहले सेंटेंस का मीनिंग समझना है और गोल्डन रूल को कभी मत भूलना. मॉडल की बात हमेशा V1 आता है, यही CBSE सबसे कॉमन स्टेप होता है ना. ये है ना, ये मैंने जो दिया है इसको याद करना है. तो अगर ये मॉडल ट्रिक्स आपको क्लियर लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो. इससे मुझे पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स चाहिए. और अगर आप क्लास 10 इंग्लिश के और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. अब ट्रिक्स समझ आई है, लेकिन मार्क्स तब मिलते हैं जब PYQ सॉल्व करते हो. तो एंड स्क्रीन पर PYQ प्रैक्टिस वीडियो दिखा रहा है, उसे ज़रूर देखना. यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम का एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो वहीं पर हम मिलेंगे.